हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? स्वागत है आप सब लोगों का शुमेंद्र की स्मार्ट दुनिया में। तो आज मैं ऐसी टिप्स लेकर आई हूँ जो कि आप लोगों ने कहीं और कभी नहीं देखी होंगी। अगर आप लोगों के काम आती है, थोड़े से भी देख लेना। इस साबुन से आपका सिलेंडर बहुत ज़्यादा समय तक चलेगा और बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगा। तो चलिए, आप लोगों को अगर आप लोगों को एक भी टिप्स अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगी ना उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाओगे। तो बस यही बोलती हूँ, बस एक लाइक ज़रूर कर देना। इतनी मेहनत करती हूँ तो एक लाइक तो बनता ही है। तो सबसे पहले मेथी। इस समय में क्या होता है कि बारिश के समय में मेथी, हरी सब्जी आती तो है, मेथी पालक धनिया, लेकिन वो ख़राब बहुत जल्दी हो जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो जैसे ही आप सब्जी घर में लाते हो ना, उसको फटाफट से इस तरीके से अच्छी निकाल के अलग रखना है। और जो एक भी सड़ा हुआ पत्ता उसको निकाल के फेंक देना, क्योंकि अगर एक भी सड़ा हुआ पत्ता सब्जियों में रहा ना तो बाकी पूरी सब्जी को सड़ा देता है, और वो भी बहुत जल्दी। गर्मियों के समय में ऐसा नहीं होता और ठंडी के समय में भी ऐसा नहीं होता है, लेकिन जैसे कि बारिश के समय में बहुत जल्दी ख़राब हो जाती। तो मैं तो जब कभी हरी सब्जी, हरी धनिया लेकर आती हूँ, तुरंत के तुरंत उसको इस तरीके से साफ़ करके और एक पॉलीथीन में भर के और एकदम पूरा पैक बंद करके, उसको बिल्कुल भी हवा ना जाए, और उसको पैक बंद करके रख देते फ्रिज में। जिससे क्या होता है, अगर आपकी सब्ज़ी 8 दिन चलती है ना तो उससे 15 दिन चलती है। हरी सब्ज़ी तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है बरसात के समय में। तो मैं तो हमेशा इसी तरीके से रखती हूँ। तो आप लोग कैसे रखते हो ज़रूर बताना, और आगे से इस वाली टिप्स को ज़रूर यूज़ करिएगा, जिससे कि आपकी सब्ज़ी, जो हरी वाली सब्ज़ी है ना, वो बहुत समय तक चल सके। ठीक है, तो चलिए मैं सारी मेथी को क्लीन करके और इस तरीके से पैकेट बंद करके फ्रिज में रख देती हूँ इसको, और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ नेक्स्ट टिप्स। तो फ्रेंड, कभी कभी क्या होता है, इस तरीके से हमारे जो गैस के बर्नर होते हैं ना, वो साइड से घिस जाते हैं। हम उसको रोज़ मतलब उठाते रखते नहीं हैं, फिर भी वो अपने आप ही पता नहीं क्यों साइड से गैस निकलने लगती है। तो बहुत ज़्यादा बर्तन काले हो जाते हैं। अगर साइड से गैस निकलना स्टार्ट हो जाती है ना, तो बर्तन हमारे बहुत ज़्यादा काले होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिनको मांजते मांजते भैया मम्मी याद आ जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे हम गैस पे खाना नहीं बना रहे, चूल्हे पे खाना बना रहे। तो क्या करना है, इस तरीके से आपको बर्नर ले लेना है और एक काम करना है आपको। पता है क्या, हमको लेना है अब तो हमको लेना है अब साबुन। तो चलिए साबुन लगाते हैं इस पर, और इसका हम गैस का बाहर निकलना बंद करते। तो इस तरीके से इस पर सूखा जो साबुन है, इस तरीके से इस पर रगड़ देना है। ये देख लीजिए, ठीक है। और ये ही जो हमारे गैस के साइड पे भी इस तरीके से करना है, ये देख लीजिए, ठीक है। इस तरीके से करने के बाद हम जो बर्नर है इस पर अच्छे से रख देंगे, जिससे कि आपस में अगर साबुन पिघलेगा ना तो आपस में चिपक जाएगा, और फिर जो हमारी एक्स्ट्रा गैस निकलती है वो एक्स्ट्रा गैस नहीं निकलेगी और सारी गैस अच्छे से जलेगी। तो मैं तो यही टिप्स आजमाती हूँ। जब कभी भी हमारे गैस के बर्नर ख़राब हो जाते हैं, साइड से गैस निकलने लगती है, तो मैं यही वाला टिप्स का यूज़ करती हूँ। आप लोग कौन से का करते हो ज़रूर बताना। और चलिए दिखाती हूँ मैं नेक्स्ट टिप्स, वो भी आपके बहुत काम का है। तो इस तरीके से आपने कभी गैस पर मतलब सिलेंडर पर साबुन रखा है? नहीं रखा है तो अब रख लीजिए फटाफट से। क्यों? अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो पागल हो गई, पता नहीं कैसे टिप्स बता रही है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आखिर हमको करना क्या है। तो हमको लेना है वही साबुन जो अभी हमने पहले थोड़ी देर पहले यूज़ किया था ना, वही साबुन हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। अक्सर क्या होता है फ्रेंड कि हम इस तरीके से बाटला, हर किसी के घर 2 या 1 तो होता ही है। तो इस तरीके से नीचे क्या होता है, इसका जो ये देख लीजिए, यहाँ पर हम साबुन अगर लगा देंगे ना इस तरीके से, तो नीचे जो लाइन सी पड़ जाती है, जो जंग सी लग जाती है ना ज़मीन पे रखे रखे, गोला सा बन जाता है सिलेंडर के नीचे, वो गोला बिल्कुल भी नहीं बनेगा। और ये बहुत इजीली रहेगा, बिल्कुल साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जब भी आप सिलेंडर जहाँ भी रखो ना, उस जगह वहाँ पर इस नीचे के साइड पर साबुन से घिस देना है, मतलब साबुन लगा देना है, बस आपकी सारी टेंशन ख़त्म। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। इस तरीके से हमारे घर पुरानी टैबलेट हर किसी के घर पड़ी रहती हैं, क्योंकि आती हैं तो कहीं कोई पूरी ख़त्म नहीं हो पाती और कहीं बहुत दिन रखे रखे वो एक्सपायर हो जाती हैं। तो हम उनको ऐसे ही कूड़ा करकट समझ के फेंक देते हैं, लेकिन उनको फेंकना नहीं है। उनका ऐसा बढ़िया टिप्स यूज़ करना जैसे कि आप लोगों ने कभी सुना भी नहीं होगा। तो चलिए बताते हैं करना क्या है। हमको लेना है खलबत्ता, और खलबत्ते में हमें दवाइयों को कूटना है। आपको जितना पाउडर चाहिए आप उस हिसाब से दवाइयों को कूट लीजिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, खलबत्ते में दवाइयाँ कूट कर, क्योंकि ये ख़राब दवाइयाँ हैं, खलबत्ते को अच्छे से धोने के बाद ही यूज़ करिएगा किसी दूसरे कामों में। तो चलिए इस तरीके से हम इसको कूट के इसका पाउडर बना लेते हैं, फिर आप लोगों को बताएंगे। और कूटने में कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजीली इसका पाउडर बन जाता है। तो इसको हम इस तरीके से पाउडर निकाल लेंगे। और पहली चीज़ हम एक चीज़ बताते हैं आप लोगों को, जैसे कि सर्दियों का समय होता है और ज़्यादातर
बारिश का समय होता है तब ज़्यादातर पानी जो हमारे पैर पानी में रहते हैं ना, तो वहाँ पर पता नहीं, मैंने तो बहुत बार देखा खुजली जैसी होने लगती पैरों की उंगलियों में, सूजन सी आ जाती है। तो उसके लिए आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, दवाइयों को यूज़ इस तरीके से दवाइयों को उस जगह पे लगा सकते हैं। जैसे पैरों की उंगलियों के बीच में बहुत बार खुजली होने लगती है, हमारे भाषा में उसको खरवा बोलते हैं, वो हो जाता है तो बहुत परेशानी होती है। तो इस तरीके से आप इस दवाइयों को लगा सकते हैं जिससे कि आपके खरवा बिल्कुल सही हो जाएंगे। बिल्कुल कोई भी टेंशन की बात नहीं है। इस तरीके से आप इसको लगा दीजिएगा और छोड़ दीजिएगा तो आपके खरवा बहुत जल्दी, और रात को सोते समय लगाओगे ना तो और अच्छी बात है, क्योंकि हम रात को कोई काम नहीं करते हैं, इसलिए आपकी दवा ज़्यादा समय तक लगी रहेगी तो आपके खरवा बहुत जल्दी से सही हो जाएंगे। तो और इस तरह ये पाउडर बचा है ना, तो इसका हम आप लोगों को और भी यूज़ बताते हैं, इसका हमको करना क्या है। तो चलिए, जैसे कि आपके घर इस तरीके के पाइप होते हैं और पाइप में जहाँ पे जाते हैं, या फिर खुला हुआ इस तरीके से पनारा होता है, हमारे इसको पनारा बोलते हैं, उसमें इस तरीके से इस दवाई को डाल देना, जिससे कि इसमें छोटे पूरे जम्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो मर जाते हैं। और इस तरीके से यहाँ पे लक्ष्मण रेखा जैसी बना देना, उससे क्या होगा, इसमें से जो कॉकरोच वॉकरोच निकलेंगे वो बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे तो यह दवा खाकर मर जाएंगे। और बाकी का पाउडर हम इस तरीके से बाथरूम में यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमें मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कीड़े मकोड़े निकलने की। तो चलिए, आप लोगों को टिप्स कैसे लगी, अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कर देना।